नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज भारत 99 में, जहां आपको मिलेंगी बिहार की हर जिले की बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप बिहार के हैं या बिहार से जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई खबर आपसे छूट न जाए। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं फटाफट खबरें। आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए 14 जून तक फ्री में अपडेट कराने का मौका। पटना, आरा और सासाराम को जोड़ने वाला नया ग्रीनफील्ड हाईवे अब चिवन गांवों से होकर गुजरेगा। आरा वालों की बल्ले बल्ले। बिहार में मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में आंधी और वज्रपात का खतरा है। बिहार के इस शहर में गुरुग्राम और नोएडा की तर्ज पर बनेगी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। शानदार विकास का दावा। जीविका दीदियों को बड़ी राहत। नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। पैसों की परेशानी होगी दूर। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। अधिकांश संक्रमण हल्के हैं, लेकिन सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। असम में प्रतिबंधित संगठन ULFA-I के शीर्ष कमांडर रूपम असोम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। CBI ने अमेरिका से धोखाधड़ी के आरोपी अंगद सिन्हा चंधोक को प्रत्यर्पित कर भारत लाया और गिरफ्तार किया। कीव पर रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच अब तक का सबसे बड़ा कैदी आदान प्रदान शुरू हुआ। हम्बर्ग के मुख्य रेलवे स्टेशन पर एक महिला द्वारा किए गए चाकू हमले में कम से कम 12 लोग घायल हुए, जिनमें 6 की हालत गंभीर है। गाजा में मानवीय संकट। गाजा में खाद्य संकट गहराया। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि दक्षिणी गाजा में सहायता ट्रकों को लूटा गया, जिससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इजरायल का यमन पर हवाई हमला। इजरायली वायुसेना ने सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए, जिसमें यमेनिया एयरलाइंस के 3 विमानों को नष्ट कर दिया गया। NCP-SP नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल कतर पहुंचा। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराकर सीजन का समापन किया। टॉप 2 की दौड़ खुली हुई है। अमेरिकी हॉकी खिलाड़ी ट्रेवर जेग्रास टीम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सेमीफाइनल में ले गए। 92 वर्षों से चले आ रहे खिताबी सूखे को समाप्त करने की उम्मीद। ठाणे में करीना आड़े बनी पहली ट्रांसजेंडर ऑटो रिक्शा चालक। सामाजिक बाधाओं को पार कर नई मिसाल कायम की। प्रसिद्ध ब्राजीलियाई फोटोग्राफर और पर्यावरणविद सेबास्टियाओ सालगाडो का 81 वर्ष की आयु में निधन। फ्रांस में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि स्वैच्छिक सैन्य भर्ती पर्याप्त नहीं हुई तो अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से लागू किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय वस्तुओं और एप्पल उत्पादों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों का समर्थन किया। काठमांडू में हजारों लोगों ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। 23 अप्रैल को इस्तांबुल के पास 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 359 लोग घायल हुए। 400 से अधिक आफ्टरशॉक्स दर्ज किए गए। इन सभी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, ताकि आप हर महत्वपूर्ण अपडेट से जुड़े रहें। राजधानी एक्सप्रेस के बाद अब संपर्क क्रांति से शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। 6 तस्कर गिरफ्तार। राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव। अब एक साथ 4 महीने का राशन मिलेगा। पटना जंक्शन पर बड़ा बदलाव। यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए एक पुरानी इमारत तोड़ी जाएगी। 3 दिन पहले बनी सड़क में दरार। निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े। ट्रांसफर से परेशान शिक्षक। दोबारा आवेदन की प्रक्रिया जारी। शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दिए। रेल मंत्री आज पहुंचेंगे बेगूसराय। रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट की मांग तेज। बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल के लिए जमीन फाइनल। 30 मई को प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास। बिजली विभाग की टीमें घर घर पहुंच रही हैं। 10,780 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी DM को जारी किए जरूरी निर्देश। बेगूसराय का कोल्ड ड्रिंक प्लांट गिरते भूजल स्तर के कारण तत्काल बंद करने की मांग। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट की नियुक्ति पर हाई कोर्ट सख्त। कॉर्पोरेशन से जवाब तलब। किसानों के लिए एक ID से सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, मगर जमाबंदी जरूरी। कृषि लोन बकायेदारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। DM को भेजा गया पत्र। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। पुलिस की मौजूदगी में मिनटों में ध्वस्त किए गए निर्माण। बिहार के एक जिले में 1 दर्जन पुलिस अफसर निलंबित। कार्रवाई का कोई खौफ नहीं दिख रहा। 5 जिलों में अगले 2 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारतीय रेलवे ने बिहार वासियों को खुशखबरी दी। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया रूट तय। दारोगा सस्पेंड। दलाल गिरफ्तार। DSP पर जांच शुरू। DIG ने लिया एक्शन। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमालपुर बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। गैरल कर्मियों को भी ट्रेनिंग। बिजली विभाग ने कॉलोनियों में मारा छापा। 28 लाख का जुर्माना लगाया। 3 दिनों से CO फोन नहीं उठा रहे। विधायक समर्थकों संग धरने पर बैठे। बिहार के 5 जिलों में अग्निवीर भर्ती रैली। कई पदों पर बहाली होगी। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले 7 शिक्षक बर्खास्त होंगे।
डीडीएच में मामला आया सामने। 6 महीने तक छूट का आदेश निरस्त, अब राशन के लिए अंगूठा लगाना होगा अनिवार्य। निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआई अजय मंडल को 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एक और जिले में एयरपोर्ट के लिए जमीन फाइनल, जल्द उड़ान शुरू होने की उम्मीद। हाजिरी ऐप और सैलरी के बीच 6 महीने के अंतर पर एमएलसी ने डिप्टी सीएम को पत्र लिखा। 12 जिलों में आज भारी बारिश और तूफान की चेतावनी। जसुपा की भीतरी सियासत में प्रशांत किशोर की एंट्री, आरसीपी और पप्पू यादव को मिला साथ। एमडीएम नहीं मिलने पर शिक्षा विभाग ने साफ किया जिम्मेदारी तय होगी। अवैध निर्माणों पर एक बार फिर चला बुलडोजर, 28 संपत्तियों की लीज हुई निरस्त। बिहार में 1300 शिक्षकों का ट्रांसफर, 15 जून तक मिलेगी पोस्टिंग। पाकिस्तान ने 227 यात्रियों की नहीं की परवाह, वायुसेना बनी संकटमोचक। नीतीश के पूर्व मंत्री ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, सीट को लेकर सियासी हलचल तेज। गोपालगंज में शराब तस्करों ने पुलिस पर हमला किया, थाना अध्यक्ष घायल, रिवॉल्वर छीनी। बालू माफियाओं पर कार्रवाई के लिए सरकार का नया प्लान। भूमि सेवा ऑनलाइन होने के बावजूद जनता परेशान, मंत्री भी रह गए हैरान। 300 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट पूरा, पटना से गया की यात्रा होगी आसान। फर्जी नर्सिंग वेतन मामले में सीएस करेंगे जांच, डीएम ने रिपोर्ट मांगी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेता मंगल पांडे को नॉमिनेशन वाला नेता कहा, चुनाव लड़ने की चुनौती दी। अवैध बेसमेंट निर्माण पर चला बुलडोजर, भारी हड़कंप मचा। गोरखपुर से पटना सिर्फ 5 घंटे में तय होगा सफर। वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू। 2 महिला टीचरों को अपने जिले के बाहर से हाजिरी लगाते पकड़ा गया, नोटिस जारी। नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर, आज नीति आयोग की बैठक और कल एनडीए मीटिंग में भाग लेंगे। दानिश द्वारा महिलाओं को जासूसी के लिए तैयार किए जाने का बड़ा खुलासा, 30 से अधिक लोगों की पहचान हुई। भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव को फर्जी हिंदू बताया, कहा लालू परिवार ने बिहार को लूटा। दिव्यांग आरक्षण में अब केवल बिहार के मूल निवासी को मिलेगा सरकारी नौकरी का लाभ, डोमिसाइल नीति लागू। पिंक बसों में महिला ड्राइवर नहीं मिलने के बाद अब मुफ्त ट्रेनिंग देगी बिहार सरकार। बीजेपी मंत्री मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना के वक्त वो ममता बनर्जी का प्रचार कर रहे थे। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे बिहार दौरे पर, पटना में होगा रोड शो। भागलपुर मेडिकल कॉलेज में गार्ड ने की महिला मरीज से छेड़छाड़, अस्पताल प्रशासन ने दर्ज कराया केस। पटना सिटी में ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए दीदारगंज से गाय घाट तक बनेगी 8 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क। स्मार्ट मीटर बन रहे लोगों के लिए मुसीबत, 800 उपभोक्ताओं की बिजली कटी। नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग और एनडीए की बैठक में लेंगे भाग। दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश, तेज आंधी और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं की चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश के चलते राज्य में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, 3950 राहत शिविर स्थापित। एक व्यक्ति की मौत और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति।